अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान साहब अडयाला जेल में क़ैद हैं। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए हैं और सियासी जो मंज़रनामा है उस पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने को तैयार हैं। इलेक्शन भी आपको मालूम है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अनाउंस हुआ है। तारीख़ वो कि अभी तक नहीं सामने आई, लेकिन ये सारी चीज़ें जो जलसा किया गया मीनार पाकिस्तान पे, इमरान ख़ान साहब की बात हुई अपने बेटों से फ़ोन के ज़रिए, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ का जो है ना वो रिएक्शन भी आया जलसे के ऊपर। पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि एक मुजरिम को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। मतलब गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है या एक क्रूशल डेवलपमेंट होने जा रही है, वो कुछ इस तरह से है कि आने वाला जो मंगल है यानी कि अक्टूबर 24 तारीख़, उसको इमरान ख़ान साहब और नवाज़ शरीफ साहब एक ही जगह पर इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। वो कैसे होंगे, क्यों होंगे, इन सवालों के जवाब मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो मंगल है उस दिन इमरान ख़ान साहब को अडयाला जेल से कुछ देर के लिए रिहाई मिलेगी। यानी कि अगर आप यूँ कहें कि वो रावलपिंडी से बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 24 तारीख को मंगल वाले दिन सुबह 10 बजे जो है वो तलब किया है। एक कंटेम्प्ट केस है, तौहीन ईसीपी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। ये एक केस था इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, असद उमर साहब के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़। इस केस में जो है वो ईसीपी ने उनको तलब किया है और ये डायरेक्शन दी है आईजी पुलिस को, रावलपिंडी अथॉरिटीज़ को, जेल अथॉरिटीज़ को कि आपने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो हैं वो इंतज़ामात करने हैं और उनको रिहा करके, मतलब उनको वहाँ से लेकर अडयाला जेल से और ईसीपी लेकर आना है, ताकि ये जो कंटेम्प्ट केस की जो हेयरिंग पिछले साल अगस्त यानी 2022 अगस्त से जो पेंडिंग पड़ी हुई है, इसमें अभी तक उन्होंने जवाब नहीं जमा करवाया शो काज का। तो उस हेयरिंग का अब जो है वो चार्जेस फ्रेम होने की स्टेज पे जो है वो मामला आ गया है। तो जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, जब आपके ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम होता है, तो मुलजिम का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। अब जब मुलजिम नहीं होता है तो चार्ज नहीं फ्रेम हो पाता है। इसी सिलसिले में फिर पीटीआई के जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उनको ये डायरेक्शन दी गई सीपी की तरफ से कि आपने ये बताया है कि वो जेल में हैं, तो हम अथॉरिटीज़ को जो है वो कन्वे कर देते हैं कि आप इमरान ख़ान साहब को 10 बजे मंगल वाले दिन अक्टूबर 24 को लेकर हाजिर हों। और साथ ही उन्होंने फवाद चौधरी साहब जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बेलेबल वारंट्स जो हैं वो जारी किए हैं और आईजी पुलिस को कहा है कि आप इसकी तकमील जो है ख़ुद करवाएं, क्योंकि उनको भी बारहा बुलाया है लेकिन वो भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो इस मामले को निपटाना है। ये 2022 अगस्त से पेंडिंग पड़ा हुआ, उससे पहले भी ये केस चल रहा था, लेकिन फिर बीच में ये चैलेंज हुआ, फिर डिफरेंट कोर्ट्स में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये पहुंचा मामला। तो अब जब ये वापस आया तो ईसीपी चाहती है कि अब इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए भी है कि खान साहब जेल में हैं, ऑलरेडी एक सज़ा वो भुगत रहे हैं, दूसरे केस में वो अरेस्टेड हैं, तीसरे चौथे पता नहीं कितने केसेस में हैं। तो अगर ये केस भी जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आ जाते हैं या और जो भी मटेरियल सामने आता है या जैसे भी इसको आप कहते हैं कि कंक्लूड किया जाता है, तो प्रॉबली इसमें भी अगर सज़ा सुनाई जाए तो शायद उनका इलेक्शन से बाहर पहले आना, जेल से बाहर निकलना वो नामुमकिन ही हो जाएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको जो ताबीर कर रहा हूँ छोटी सी इस डेवलपमेंट को, वो यही कर रहा हूँ कि एक आर्जी आप कह लें कि उनका जो है ना वो आर्जी रिहाई होगी अडयाला जेल से। और वो मेरे ख़्याल में जब से वापस गए हैं, जब से ये जेल का सफ़र हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है जहाँ कभी वो राज करते थे, कभी वो इक़्तिदार के ऐवानों में जो है वो बैठे होते थे, उनको एज़ आ मुलजिम जो है एक केस में पेश किया जाएगा। अब जो दूसरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, आपको मालूम ही है कि वो भी वापस आ गए, लंदन से लाहौर पहुँचे, मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, सारा कुछ हो गया। अब उन्होंने भी मंगल के दिन पेश होना है मोस्ट प्रॉबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो ईसीपी है वो दोनों एक ही शाहराह पे मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। और ये दोनों शख्सियात मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि जो कल मंडे है
उनके जो वकला हैं नवाज़ शरीफ साहब के, उन्होंने एक दो पिटिशन्स और भी अपीलें फ़ाइल करनी हैं, लेकिन उनकी बेल चूँकि 24 तक ऑलरेडी उनको मिली हुई है तो वो पेश होंगे बेल कंफर्मेशन के लिए, जो उनके एवन फील्ड और दीगर केसेस थे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वो होगा कि दोनों हजरात जो हैं वो इक़्तिदार में रहे, दोनों हजरात इसी शाहराह पर जो है बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं, रेड जोन में ये एरिया आता है। अगर आपको मालूम हो, आपका चक्कर लगा हो या आपने ना देखा हो तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता दूं कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ईसीपी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी दीगर बहुत बड़े बड़े जो भी आपके ऑफिसेज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इदारे हैं या जो भी यानी कि आपकी कह लें कि रगें हैं, शाह रगें हैं पाकिस्तानी यानी कि सिस्टम की, वो सारी एक ही शाहराह पे मौजूद हैं। और उस शाहराह पर नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब मोस्ट प्रॉबली मंडे छोड़ के ट्यूसडे वाले दिन मौजूद होंगे और अपने अपने केसेस वो भुगत रहे होंगे। केसेस का क्या रिज़ल्ट निकलेगा ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टेंसेस, और वो कुछ ऐसा ही फील होता है कि रिलीफ जो है वो शायद नवाज़ शरीफ साहब की तरफ जो है फ़्लो करेगा। और इमरान खान साहब को चूँकि चार्जेस फ्रेम होने हैं तो कोई भी ख़ास ऐसी सज़ा जज़ा की स्टेज नहीं है, लेकिन आगे चल के इस केस का जो भी है इम्पेक्ट वो लिया जा सकता है, यानी कि उनको सज़ा सुनाकर इलेक्शन से भी मज़ीद दूर किया जा सकता है। तो मैंने कहा ये एक छोटी सी डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर करूं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।